हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉनी स्टाइल। यहाँ हम ग्लैम ग्लू क्रिएट करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने फेस पर प्राइमर अप्लाई करेंगे। प्राइमर के लिए मैंने एलोवेरा जेल लिया है। आप कोई भी कंपनी का प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह पूरे फेस पर अप्लाई कर लेंगे। देन हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ मैंने मियोन का फाउंडेशन लिया है। यह एक ब्लेंडिंग पफ को वेट करके मैंने निचोड़ लिया है। हम फाउंडेशन इस पफ की मदद से थोड़ा थोड़ा ही अपने फेस पर अप्लाई करेंगे, इस तरह से डॉट डॉट। देन हम उसे डैब डैब करके इस तरह से अपने ऑल ओवर फेस में अप्लाई कर लेंगे। हम थोड़े थोड़े अमाउंट में ही फाउंडेशन अपने फेस पर लगाएंगे, जिससे कि कोई हार्श लाइन न बने, ना हमारी स्किन पैची न लगे। इस तरह से पूरे फेस पे हम फाउंडेशन लगा लेंगे। देन अब बारी आती है हम कंसीलर अप्लाई करने की। इस तरह से कंसीलर हम अपने हाई पॉइंट्स पर लगा लेंगे और कार्टून बन जाएंगे। जस्ट जोकिंग गाइस। इसे भी हम डैब डैब करके डैबिंग मोशन में ऑल ओवर फेस पे अप्लाई कर लेंगे। अगर आपके चेहरे पर कोई निशान है गाइस, आप उसे भी कंसीलर की मदद से छुपा सकते हो। ये एक ज़रूरी स्टेप होता है हमारे मेकअप में। आप आईज में भी थोड़ा थोड़ा कंसीलर इस तरह से लगाकर उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आई मेकअप को ये बहुत ही सुंदर दिखाने में मदद करता है। अब हम आईब्रोज को फिल करेंगे। यू कैन सी गाइस, हम जिस डायरेक्शन में हमारे हेयर्स हैं, हमारे हेयर्स की ग्रोथ है, उसी डायरेक्शन में पेंसिल को इस तरह से चलाते हुए अप्लाई करेंगे। इसी तरह से हम अपने दोनों आईब्रोज को फिल कर लेंगे। देन हम अब बारी आती है आई मेकअप की। आई मेकअप के लिए मैंने ये ब्यूटीफुल सा रोज़ गोल्ड पैलेट लिया है, जो कि ब्यूटी ड्रीम का है। इसमें से हम एक बहुत ही सुंदर सा ऑरेंज काइंड ऑफ शेड लेंगे, जो कि हमारा ट्रांजिशन कलर है, और इसे अपने क्रीज एरिया पर इस तरह से ब्लेंड करेंगे। गैस थोड़े थोड़े अमाउंट में ही इसे अप्लाई कीजिए, जिससे कि ये बहुत ही नेचुरल लगता है। टैप ऑफ करके आप एक्सेस को रिमूव करके ही इसे ब्लेंड कीजिए। अब हम ये रेड शेड लेंगे और अपने आईलिड्स पर पूरी तरह से इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। आई मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए ब्लेंडिंग आप बहुत ही अच्छे से कीजिए।
आई एम ऑल्सो बिगनर्स गाय। इस तरह से मुझे भी अभी सीखते हुए ही इस तरह से आया है। हम इसे अपने लोअर लैश लाइन में भी एंगल ब्रश की मदद से इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। ऊपर शेडो को भी शार्प एजेस पे बना लेंगे। देन हम ये ब्यूटीफुल सा गोल्डन शेड लेकर उसे लाइनर की तरह से अप्लाई करेंगे सेम एंगल ब्रश की मदद से। अब लाइनर लगा लेंगे। लाइनर के लिए 36 आवर्स H&H का ये ब्यूटीफुल सा लाइनर है। इसे हम सेंटर अपने आईलिड्स के सेंटर पार्ट से लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपने दोनों आईज पर बेसिक लाइनर ड्रॉ करेंगे। देन हम उसे विंग बनाएंगे। अगर आप बिगनर्स हो गाइस तो आप धीरे धीरे करके ही ये स्टेप फॉलो कीजिए। लाइनर क्योंकि बहुत ही धीरे धीरे लगाने पर ही अच्छे से लग पाता है, ये हड़बड़ी में नहीं लग पाता। इस तरह से बेसिक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। I am very slow in this process. Sorry guys. दोनों आईज में बेसिक लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसे विंग करेंगे। विंग करने के लिए हम इसे इस तरह से एस्टिमेट कर लेंगे जितना हमें विंग चाहिए। इस तरह से डॉट डॉट करके उसे आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही हम दूसरी आईज पे भी लगा लेंगे। लोअर लाइन पे भी इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। देन हम अब काजल अप्लाई करेंगे अपने आईज पर। इसे हम अपने लोअर लैश लाइन एंड अपर लैश लाइन दोनों में अप्लाई करेंगे। सॉरी, यहाँ पर मैंने अपना काजल ओपन करना भूल गई थी। सी गर्ल्स, दोनों आईज की मेकअप कंप्लीट हो। आप यहाँ मस्करा भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रस्ट मी गर्ल्स, हैवी लाइनर लगाने पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पसंद है आप लगा सकते हो। देन हम कॉम्पैक्ट अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रहे हैं। सेम पैलेट से ब्यूटीफुल सा रोज गोल्ड शेड लेकर हम
कॉम्पैक्ट पाउडर हम अपने पूरे फेस पे इस तरह से अप्लाई कर लेंगे पफी ब्रश की मदद से। I need to change my brush. सेम पैलेट में से ब्यूटीफुल सा रोज गोल्ड शेड लेकर हम उसे ब्लश की तरह अप्लाई कर लेंगे। आप एक ही शेडो पैलेट अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसे ही आप कॉन्टोरिंग के लिए, ब्लश के लिए एंड हाइलाइटर के लिए डिफरेंट शेड को आप यूज़ कर सकते हो। आपको कंप्लीट मेकअप करने के लिए सभी चीज़ें अलग अलग लेने की आवश्यकता नहीं है। You don't need to buy much more. आप देख सकते हो मैंने एक ही पैलेट यूज़ करके अपना सारा मेकअप कंप्लीट किया है। अगर आप बिगनर हो तो आपको बहुत सारा एक साथ प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़े ही प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कीजिए पर वो अच्छे रिजल्ट्स आपके दो। ये बहुत ही पिगमेंटेड है, ये पैलेट बहुत ही पिगमेंटेड है, इसके सारे शेड्स बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस तरह से मैं अपने फेस पर हाइलाइटिंग एंड कॉन्टोरिंग एवरीथिंग इसी शेडो पैलेट की मदद से कर लेती हूँ। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। एक ब्यूटीफुल सा रेड शेड है, क्योंकि ये लिक्विड लिपस्टिक है इसलिए हम इसे केयरफुली अप्लाई करेंगे। आप बिगनर्स हो गाइस तो ये स्टेप आप बहुत धीरे धीरे करो, क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक फैलने पर बहुत ही सारा मेकअप ख़राब कर सकती है, इसीलिए आप इसे धीरे धीरे ही लगाएं। दिस इज़ द फाइनल लुक। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लुक पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Love you all.